हम ये नहीं लिखेंगे कि C1 और O1, नहीं, हम सिंपल लिखेंगे CO। जिस तरह NaCl का होता है ना, NaCl, ये नहीं होता कि Na1 या Cl1, नहीं, ऐसा नहीं होता, सिर्फ NaCl लिखा होता है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिड्यूस मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम स्ट्रक्चर फार्मूला। हमने स्ट्रक्चर फार्मूला से कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, ये देखो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखें ये है CH4 का स्ट्रक्चर, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, उसने हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे अब से स्ट्रक्चर है और इससे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, एक कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, तो ये 4 हाइड्रोजन है, तो CH4, तो ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमने स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया है। नेक्स्ट है हमारे पास ये है 1 हाइड्रोजन है, ये 1 ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये किसका फार्मूला है, ये है H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी एक स्ट्रक्चर से हमने वाटर का यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया है। यहाँ पे देखें स्टेप्स क्या है कि हम कैसे स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है कि राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला, पहले स्ट्रक्चर बनाओ, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाओ। फिर नेक्स्ट है काउंट नंबर ऑफ़ ईच टाइप ऑफ एटम्स, कितने एटम्स हैं वो काउंट करो। फॉर एग्जांपल इसमें देखें ये स्ट्रक्चर है CH4 का, इसमें कितने एटम्स हैं, देखो 1 कार्बन है और ये हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है। अब काउंट करना है हमने, पहले स्ट्रक्चर बनाना है, फिर इसके एटम्स काउंट करने हैं। राइट द सिंबल्स, अब हमने सिंबल लिखने हैं, मतलब ये कार्बन है, इसका C है एक सिंबल, ये हाइड्रोजन है तो ये H। अब ये कितने हैं, अब ये नेक्स्ट में है। राइट टोटल नंबर ऑफ एटम्स एज अ सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट जो ऊपर लिखा होता है वो होता है सुपर सब्सक्रिप्ट और जो नीचे होता है वो होता है सब्सक्रिप्ट। तो ये देखो नीचे हम लिखेंगे इसको, जो सब्सक्रिप्ट है, मतलब हाइड्रोजन 4 है तो हम ये 4 को नीचे लिखेंगे। लेकिन अगर कहीं पे ऑक्सीजन कार्बन 1 है तो हम वो 1 ही लिखेंगे, हम नीचे ये नहीं लिख देंगे कि इसमें कार्बन 1 है तो हम नीचे 1 भी लिखेंगे, नहीं, ये गलत है। यहाँ पे देखो राइट टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स। अब यहाँ पे देखो राइट सिंबल्स, नाइट्रोजन का N होता है, कार्बन का C होता है, सल्फर गैस, ऑक्सीजन का O। सिंबल लिख लिए, सिंबल लिख लिए। फिर हमने राइट टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स एज अ सब्सक्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट के तौर पर नंबर लिखने, कितने एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 हैं, कार्बन का 1 है, कार्बन तो वही रहेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन के 4 आ रहे हैं ना, तो ये 4 नंबरिंग हम नीचे लिखेंगे साइड पे एज अ सब्सक्रिप्ट। नेक्स्ट है कि रिमूव द सब्सक्रिप्ट 1, अगर 1 है, फॉर एग्जांपल ये देखो CO है, हम ये नहीं लिखेंगे कि C1 और O1, नहीं, हम सिंपल लिखेंगे CO। जिस तरह NaCl का होता है ना, NaCl, ये नहीं होता कि Na1 या Cl1, नहीं, ऐसा नहीं होता, सिर्फ NaCl लिखा होता है। अब यहाँ हमारे पास एग्जांपल है, इसको पहले स्ट्रक्चर को गौर से देखो। राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला, ये स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा हुआ है। फिर हमने इसके एटम्स काउंट करने हैं, देखो हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, ये 3 एटम्स है इसके अंदर। अब हमने नंबरिंग करनी है, कितने हाइड्रोजन है, 1 2, कितने सल्फ़र है 1, कितने ऑक्सीजन है 1 2 3 4, तो ये देखो H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरेट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो नेक्स्ट, अब इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 और 2, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन कितने हैं, 1 और 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2, तो ये देखो C2H4O। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन, इसमें काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने काउंट है, 1 2 3 ऑक्सीजन है और P 1 है। तो ये जो बनता है ये H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला है। नेक्स्ट देखो हमारा CA2 पॉजिटिव है और साथ में ये देखो कार्बन है, ऑक्सीजन है ये, तो CA हम लिखेंगे, CA 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 1 2 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन है, तो CaCO3 हमारे पास फार्मूला आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हमने स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है, ठीक है। तो ये आसान तरीन टॉपिक था, हमने स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरेट करना था और ये स्टेप्स थे जो हमने आज देखे। यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर कर दे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।